चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद शामली के ताहिरपुर बबीशा गांव में, जहां से पूर्व प्रधान अक्षय कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता देवी यहां से प्रधान पद प्रत्याशी है। क्या इनका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी चल रही हैं, जानते हैं अक्षय जी से। अक्षय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। चुनाव चिन्ह क्या है और चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही अनाज ओसता हुआ किसान। कैसी चुनाव की तैयारी तो हमारी ठीक चल रही है। हमने पिछले 5 वर्ष में निष्पक्षता से काम किया, इसलिए हमारी तैयारी तो पूरे 5 साल से चली रही है। इस बार हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक सपना था पिछली बार जब हम प्रधान बने कि गांव को एक आदर्श गांव बनाया जाए। उसमें हमने प्रयास भी किया और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं। इस बार जो कुछ कमियां रह गई हैं हम कोशिश करेंगे कि उन्हें पूरी करें। तो सबसे बड़ी हमारी एक आदर्श का मतलब है कि गांव में कोई भी, आदर्श का मतलब तो आदर्श ही होता है जी, कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में कोई द्वेष ना बने, कोई पार्टीबाजी ना हो। और हमने यही कोशिश करी है कि सबको साथ लेकर चले, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखा, निष्पक्षता से बिल्कुल काम किया है। जी अक्षय जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि आदर्श गांव की पहचान आपने जो दिलाई है गांव को, क्योंकि आपका गांव काफ़ी फेमस भी हुआ है। खुद जिलाधिकारी ने भी इस गांव के फोटो को, जो आपने पार्क बनवाया, लंबे समय तक अपने स्टेटस पे रखा है। और कहीं ना कहीं जो आपने एक आदर्श गांव का सपना देखा था, कुछ हद तक वो पूरा हो चुका है। आदर्श गांव वही होता है जहां पे कोई आपस में झगड़ा ना हो, नशावृत्ति किसी प्रकार की ना हो, गाँव स्वच्छ हो, सुंदर हो। और गाँव स्वच्छ और सुंदर में आपका नंबर 1 आपने पिछले 5 वर्षों में किया है। और कहीं ना कहीं आपसी जो झगड़े आपके गाँव में, आपने उन पर भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बना के रखा है। तो अक्षय जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वे कार्य जो आपके सपने में थे और इन 5 वर्षों में नहीं कर पाए और उनके लिए आपको 5 वर्ष और चाहिए, वो ऐसे कार्य क्या होंगे? सबसे पहले तो एक हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल बना था कभी पहले, लेकिन वो खंडर हो चुका है। हम चाहते हैं कि उसको दोबारा से चालू किया जाए। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की डिमांड है गांव में, उसके लिए भी प्रयास करेंगे इस बार। एक हमारे यहाँ तालाब है अंदर गांव में, बहुत बड़ी समस्या है। हमने इस बार भी कोशिश की थी, लेकिन इस बार हमको उसको बिल्कुल पूरा करेंगे और एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां लोग घूमने जाएं। अभी वहां गंदगी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार हम उसका पूरा प्रयास करेंगे कि बिल्कुल उसको ऐसे एक पिकनिक स्पॉट हम उसको बना दें। दूसरा, सबसे मेन चीज़ हमारी सफाई पर रहती है कि गाँव में बिल्कुल कहीं भी गंदगी ना हो। लोगों को जागरूक करेंगे। कूड़ा हमारे यहाँ कोई भी, आप देख लीजिएगा, रोड के पास कहीं कूड़ा हमारे गांव में पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। हम अपनी जगह बना रखी है हमने, हम वहाँ कूड़ा डालते हैं, खुद उठवाते हैं कूड़ा और खुद डालते हैं। अब भी हमारा काम बाकायदा चल रहा है। कार्यकाल हमारा ख़त्म हो चुका 25 दिसंबर को, लेकिन अब भी हम अपना कार्य उसी रफ्तार से कर रहे हैं। जब तक अगला प्रधान नहीं कोई भी आ जाता, जो भी आएगा, तब तक हम काम करेंगे और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेंगे, बिना भेदभाव के करेंगे। कोई पार्टीबाजी गाँव में होने नहीं देंगे। गलत। अक्षय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आपने 5 साल निष्पक्षता से काम किया है, गांव में पार्टीबाजी नहीं बनने दी। सर्व समाज को, सभी लोगों को, किसी भी धर्म, मजहब या किसी भी तबके का आपका कोई कार्यकर्ता रहा हो, उसको सबको साथ लेके चले हैं। गांव में झगड़े भी आपने यहीं पे अपने घर बैठकर सुलझाए हैं, क्योंककि उनको भी आपने कानून तक नहीं पहुंचने दिया। कहीं ना कहीं अक्षय जी, आप 5 साल से सक्रिय हो और लगातार राजनीति में तो सुनने में आया कि आपका परिवार 1982 से सक्रिय है। और मुझे लगता है कि इतना लंबा एक्सपीरियंस ही जो आपने 5 साल तक, जो आपको इतने लंबे समय का एक्सपीरियंस था, उसको लेके आप 5 साल तक चले हैं। और मुझे लगता है कि गांव के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आपसे प्रेम है, इसीलिए आप दोबारा फिर राजनीति में आए और आपने अपनी धर्मपत्नी को प्रधान पद प्रत्याशी बनाया। क्या बताएंगे कि जो काम अभी आपने हमारे दर्शकों को बताए, उनमें क्या कमियां रही, किस वजह से वो पूरे नहीं हो पाए? क्योंकि सपने में वो आपके थे, अभी भी है, और अगर आपको मौका मिला तो आप जरूर पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा क्या रहा कि वो इन 5 वर्षों में नहीं हो पाए? क्या अड़चने रही? सबसे बड़ी बात तो भाई उतना पैसा नहीं आ पाया, काम बहुत ज़्यादा था।
कार्य योजना में तो डाल रखे थे, लेकिन काम उस हिसाब से पैसा ना आने की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया। कुछ समय का भी अभाव था, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो उस वजह से वो पूरे नहीं हो पाए। आगे कोशिश करेंगे, कार्य ऐसे करेंगे बिल्कुल जो जिसका सबको लाभ हो, एक बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेंगे। और गांव के अंतिम व्यक्ति तक आप चाहते हैं कि आपकी जो योजना है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कहीं ना कहीं आपने ठीक कहा कि आपकी जो कार्य योजना है, आपका जो सपना है, उसके लिए 5 साल काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अब जो 5 साल आप आने वाले समय में ग्रामीणों से मांगना चाहते हैं, प्रधान पद दोबारा हासिल कर और वो सपना पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए कम से कम लंबा समय लगता है, लेकिन जो आपने 5 वर्षों में कार्य कराया वो काबिल तारीफ है, सराहनीय है। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और आपके गाँव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी ग्राम प्रधान बने वो आपको प्रधान ना मान के गांव का सेवक माने और सबकी सेवा भाव से कार्य करे। यही गांव प्रधान का एक कर्तव्य है, सबको निष्पक्ष लेके चले, किसी के प्रति एक अलग से बात ना रखें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अक्षय कुमार जी, जो पूर्व प्रधान रहे हैं। इनका जो सपना था उसमें इन्होंने 4 चांद लगाए हैं, क्योंकि गांव में एंट्री करते ही आपको जो मार्ग दिखाई देगा, दोनों तरफ सुंदर पार्क है, सुंदर पेड़ है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप किसी गांव में नहीं, किसी शहर में एंट्री कर चुके हैं। हम भी आए हैं, हमने भी देखा है गांव में कहीं हमें कूड़ा दिखाई नहीं दिया, और गांव में एंट्री करते ही दोनों तरफ बेंचें हैं। आप अगर धूप में हैं तो आपको छाया भी मिलेगी पेड़ की, और गांव सुंदर भी आपको दिखाई देगा। और रही बात आने वाले 5 वर्षों की, क्योंकि एक प्रधान का दायित्व होता है जो अक्षय जी ने बखूबी निभाया है। सर्व समाज को लेकर साथ चले हैं, गाँव का विकास कराया है, गाँव को सुंदर बनाया है। अब देखना यह होगा कि 5 वर्षों में किए गए कार्य का ताहिरपुर भविष्य की जनता इनको क्या परिणाम देती है, क्या इनको फल देती है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर दोबारा से इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता देवी भविष्य से प्रधान बनी तो इस गांव की तस्वीर कुछ और ही होगी। इस गांव को ये दिल बना के रख देंगे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, शामली।